क्लास 7 मैथ हम लोग पढ़ के आ रहे थे चैप्टर 8। हम नवा सिला नहीं लिखे चैप्टर, हाँ वो भी लिखा था ना, हम तो कॉपी में लिखे हुए थे सर, लिखे सावन का महीना है ना। हाँ, सावन में नजर लग जाएगा। हाँ चैप्टर 8 जिसका नाम क्या था, परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। हाँ, परिमेय संख्या। हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, जो कि चैप्टर 8 में दिया गया है। और हम लोग कल क्या पढ़े थे, मानक रूप तक हो गया था। आज पढ़ना है परिमेय संख्या का तुलना। परिमेय संख्या का तुलना करना है ना। टॉपिक का हेडिंग मारो, परिमेय संख्याएं, संख्याओं है ना, संख्याओं की तुलना। तुलना, परिमेय संख्या की तुलना करना। जैसे दो परिमेय संख्या दिया रहेगा ना, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको पहचानना है। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन दे देगा संख्या का तुलना करना। जैसे क्वेश्चन में दे दिया 3/5 और दे दिया 5/8। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका तुलना करना है। अब कैसे बड़ा है हमको नहीं पता, लेकिन इसका तुलना करके दिखाना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हर को हम इक्वल करेंगे, हर को हम समान करेंगे। इसके हर में 5 है, इसके हर में कितना है, 8 है। मेरा पहला काम होगा कि हम दोनों के हर को इक्वल करेंगे। ठीक है, इसमें तुमको 4 से 5 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो आएगा जिसमें ये केस 1 हो जाएगा कि दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा। ये क्या है, केस 1 है। केस 1 में आएगा कि दोनों क्या हो, धनात्मक हो, है धनात्मक दोनों। हाँ। तो मेरा पहला काम होगा इसमें कि दोनों के हर को इक्वल करो। हर इक्वल कैसे होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल कर, एलसीएम निकाल करके एलसीएम से गुना करेंगे दोनों संख्या में। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ 5 है और यहाँ 8 है। क्या करें कि दोनों इक्वल बन जाएं, क्या करेंगे, क्या करें कि दोनों इक्वल बन जाएं। तो अगर हम इसमें गुना कर दे 8 से, कितना बन जाएगा, 40। इसमें गुना कर दे हम कैसे, 5, तो कितना बन जाएगा, 40। तो इक्वल हो जाएगा। तो गुना जो है ऊपर नीचे होगा। तो 3/3 में 5 से और 5 में भी कर देंगे 8 से ना, 8 से, और इसमें भी कर देंगे 8 से, इसमें भी कर देंगे 5 से, इसमें भी कर देंगे कैसे, 8 में गुना 5 से। तो कितना बन गया, 8 3 24, 8 5 40, 25 8 और 8 5 40 हो गया ना। हम तो बोले थे तो अब जो होगा, अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हर दोनों का सेम हो गया। अब जिसके ऊपर जो बड़ा होगा सो बड़ा, और जो छोटा होगा से छोटा। तो इसके ऊपर क्या है, 24 है, इसके ऊपर क्या है, 25 है। तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया ऐसा ही निकालेंगे छोटा। ठीक है, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। नोट करो। एक और दिखाया क्वेश्चन लेकर के।
हाँ, एक और देख लो। हाँ, एक और देख लो। 2 नंबर जैसे हम क्वेश्चन ले लिए 11/16, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 7/8। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमको नहीं पता चल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के हर को हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे 16 है, तो इसको भी हम 16 अगर बना ले तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इसको जस्ट की तरह से रहने दो, ठीक है। इसमें हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे कैसे, 2 से 16 बन जाएगा ना। बन गया, गुने 2 हो गया। यहाँ है 11/16, हो गया 14/16। अब जिसके ऊपर बड़ा होगा सो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा होगा सो छोटा कहलाएगा। ये वाला तो किसके ऊपर बड़ा है, 14/16 ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। और इसको लिखना हो सिंबल के रूप में, कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है सिंबल के रूप में। तो बड़ा ही है ना, तो इसको मिलेगा बड़का मुंह, तो हो गया 7/8। इसको लिखना है तो 3/5। ये छोटा है तो इसको छोटा मुंह, और ये बड़ा है तो इसको मिलना चाहिए था बड़ा मुंह, तो इसको हो जाएगा। नोट करो इसको। हो गया, मिटाएं। हाँ। आपके घर से बोलने जाता है कि नहीं। अब केस 2 लिखो। सर जी जाए तो केस 2, टेस्ट 2, केस, हाँ केस 2। केस क्या बाप रे, देखो फूट गया। इसमें क्या होगा ना कि दोनों संख्या निगेटिव रहेगा। किसी के चक्कर में फूट गया। दोनों संख्या क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। दोनों क्या है, निगेटिव है। तो काम वही करना है, पहले हमको दोनों को हर को इक्वल कर लेना है। दोनों का हर इक्वल होना चाहिए। तो हर इक्वल कैसे होगा, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, दोनों में इक्वल कैसे बनेगा। तो यहाँ हम गुना कर दे कैसे, 5 से 9 से, इसमें कर देंगे 5 से, तो बन जाएगा कितना, 45 नहीं बन जाएगा। यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ 45 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है, इसमें गुना 9 से और नीचे भी गुना हो जाएगा कैसे, 9 से। सर तो यहाँ पे 3 गुना 9 इधर के क्रॉस और फिर नीचे से किए गुना। हाँ, ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है। हाँ, वो 4 का है। फिर 4/9 में गुना कर देंगे हम, 5 से नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो 5 से इसमें गुना हो जाएगा। हो गया, तो क्या बन गया, 9 तिया 27, 9 पच्चे 45, माइनस लगा दें, और 4 पच्चे 20, 9 पच्चे 45। इधर वाला वाला 47/45। देखो लगा हुआ है माइनस, जब प्लस में था तो जो बड़ा था सो बड़ा होता था ना। हाँ। जो छोटा था सो छोटा होता था, लेकिन यहाँ लग गया माइनस। तो माइनस में इसका उल्टा हो जाता है, जो माइनस में बड़ा है सो छोटा कहलाएगा, और जो माइनस में छोटा है सो बड़ा कहलाएगा। तो ये बन गया बड़ा और ये बन गया छोटा। माइनस में जो रहेगा वो छोटा है, माइनस में उल्टा हो जाता है। तो अगर इसको लिखना पड़ेगा हमको सिंबल के रूप में, तो ये तो छोटा हो गया, तो इसको मिलेगा छोटा मुंह और इसको मिल जाएगा बड़का मुंह। ये हो जाएगा
समझ गए? इसमें एक केस और आएगा, देख लो। नहीं अब रहने समझ में आएगा सर, 2 ही केस समझ में। केस थर्ड में क्या रहेगा, कोई एगो माइनस रहेगा, कोई एगो प्लस में रहेगा। हाँ तो समान 3 गो केस बनता है इसमें सर। एक के ऊपर है ये, एक और पर बाद में तो 3 केस नहीं, बहुत सारे। जैसे यहाँ दे दिया तुमको 3/8 सर 11/15 केस 3 ना लिखे, 11/15 दे दिया ना, इसमें लगा दिया माइनस। तो इसको चेक करने की तुमको जरूरत नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जिसमें माइनस लगा वो ऑलरेडी छोटा है ना। हाँ। तो इसमें तो तुम दिमाग नहीं लगाना, बस डायरेक्ट लिख दो कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। बड़ा, ये सबसे आसान होता है। हाँ तो बस सिंबल में लिखना आता, बस ये छोटा है तो समझेगा छोटा मुंह, बस क्या 3/8 छोटा है सर। हाँ, बड़ा है ना, मिला नहीं बड़का मुंह हाँ से। हाँ हाँ। हो गया, बस यही था तुलना करना। नहीं पर केस 3 हमको लगा कि उतार लिया। 3/8 हो गया सर। 11/15। अच्छा कुछ किया जाएगा स्कूल में। अगला टॉपिक क्या है? नहीं जानते, बुक ही नहीं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। हेडिंग मारे 2 परिमेय सर एक पेन दीजिए तो संख्याओं नहीं सर मत के दीजिए। बीच में परिमेय संख्या। अगर 2 परिमेय संख्या दे रखा है ना, तो उसके बीच में और परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहला इसमें पॉइंट समझो कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है। कितना? अनेक। अनेक में तो क्या होता है? एक से अधिक जितना हो सकता है, हम नहीं गिन सकते हैं कितना, उससे बोलते हैं अनेक। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। जैसे तुमको क्वेश्चन कह देगा ना, क्वेश्चन देगा जैसे तुमको कह देगा कि 10 क्या परिमेय संख्या है? हाँ। है ना, और 8 भी क्या है? परिमेय संख्या है। कह देगा कि इसके बीच में 3 परिमेय संख्या लिख के दिखाएं, तो लिख दोगे आसानी से? हाँ। क्या क्या लिख सकते 3 परिमेय संख्या? 9। इसको कुछ और कम लो, मान लो 4 हैं, ठीक है। इसमें 3 परिमेय संख्या लिख के दिखाओ तो हम 6 लिखें। 6 भी हो सकता है, 6, 7, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हमको 3 लिखना है। हाँ। तो लिख देंगे। लेकिन जैसे ही तुमको कह देगा कि 8/11 और 3/5 के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या लिख के दिखाएं, तब कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? 8-11 के बीच में बताए 6, 5, 4 हो सकता है। इसके बीच में होता है अनेक परिमेय संख्या, लेकिन हमको लिखना है सिर्फ 3 लिखना है। हाँ तो 10, 4 में 6। तो इसको लिखने के लिए हम वही काम करेंगे जो तुलना कर रहे थे। पहले हम हर को इक्वल कर लेंगे। हर का क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। इक्वल करेंगे। ये सब बात। तो हर को इक्वल कैसे बनेगा? अगर इस 5 से हम इसमें गुना कर दे, इस 11 से हम इसमें गुना कर दे, तो बन जाएगा दोनों तरफ 55 हाँ, 55 हाँ। बन जाएगा ना। हाँ।
तो हम 8 गुने 5 कर देना, 5 से 5 से। अब बटा में 11 में भी हम कर दे हम गुना 5 से। फिर है यहाँ क्या है 3/5, 3/5 में भी गुना कर दे कैसे 11 से। ये बन गया, तो ये बन गया कितना 40 बटा में 55, 40 बटा में 55, 33 ये बन गया 33 बटा में 55। अब हमको लिखना है 3 परिमेय संख्या सिर्फ लिखना है। तो 40 से 33 तक में जितना मतलब लिख सकते हैं, हमको 3 लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं 32 लिख दो, 32 बटा में 55, 33 बटा में 55, फिर 30 बटा 34 बटा में 55, 33 के बीच में लिखना नहीं, है, लिख सकते हो। 33 और 40 के बीच में लिखना है। अच्छा 33 है ना, हाँ तो 34 हो सकता है सर। 32 नहीं होगा ना, 32 नहीं होगा, हाँ? 33 के बाद लिख सकते हो हम। 35 36 कर दो इसको, 35 36, 33 के बाद लिख सकते हैं। 33 और 40 के बीच में लिख सकते हैं। 35 है। 33 और 40 के बीच में लिख सकते हैं हम, 33 और 40 के बीच में, ठीक है। तो ये होता है, जितना पूछो उतना लिख सकते हो। अगर हमको ज्यादा पूछता है ना सर -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 था ना, क्वेश्चन 3 क्या करे बोलो। -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में लिखना है तुमको परिमेय संख्या। जितना हम उतना लिख सकते, लेकिन 3 लिख के हम दिखा रहे हैं तुमको। तो हम क्या करेंगे ना सर 5 लिखिए, 5 लिख के दिखाएं, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो हम लिख सकते हैं इसको -1 बटा में 1 और 0 बटा में 1 लिख सकते हैं। लिखना क्या गो है 5 गो ना। तो हम इसके दोनों में ऊपर नीचे में 6 से गुना कर देंगे, कर देंगे हाँ। -6 बटा में 6 बन जाएगा। फिर यहाँ से 0 गुने 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई नहीं होगा। और 6 एकम 6 क्या बन गया। अब हम -6 से 0 तक में कुछ भी लिख सकते हैं। -1 बटा में 6, -2 बटा में 6, -3 बटा में 6। इसके बीच में लिखना है हमको 5 गुना। तो -5 बटा में 6 लिख सकते हैं, -3 बटा में 6, -4 बटा में 6 लिख सकते हैं, -3 बटा में 6 लिख सकते हैं, -2 बटा में 6 लिख सकते हैं, -1 बटा 6 लिख सकते थे। हो गया 5 गो। बस ऐसे करके। सर कैसे 6 से गुना किए। परिमेय कोई भिन्न में ना ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको कोई भी भिन्न दिया है ना, चाहे परिमेय संख्या दिया है, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज से गुना करना पड़ेगा, फिर कट के यही मिल जाएगा। इसका आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। हम क्या बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। हम लिखे 6 को लिखे हैं, 5 को लिखे हैं, लेकिन आंसर दूसरा कोई और कोई मतलब कुछ भी लिख सकता है कोई। इसका आंसर मैच नहीं करेगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालोगे, आंसर बुक से कभी मैच नहीं करेगा। क्लियर है। क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो हम लिखे ये, कोई और कुछ और लिख देगा, इसलिए इसका आंसर मैच नहीं करेगा। फटेगा तो फट गया है बुक अब। हाँ तो आंसर फटेगा। चलो तो थ्योरी पार्ट बुक का खत्म हुआ। 8.1 का जो भी थ्योरी था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 शुरू करते हैं।